दी न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को फिर एक बार करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास रहा। पहली खबर पर आपको लेकर चले तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के आबी गुजर लाल चौक स्थित स्वर्गीय रोशन लाल शर्मा के आवास पर पहुंचे। तो चलिए तस्वीरें पहले आपको श्रीनगर से दिखाते हैं। दुकानदार है। Peki daha yardımcı settlement porcelain. अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज जम्मू में भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के लिए प्रचार कर जुगल किशोर के समर्थन में मतदान की लोगों से अपील की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र में भाजपा की मजबूती सरकार होने की वजह से ही धारा 370A को निरस्त किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद पथराव की घटनाओं और अलगाववादी गतिविधियों का खात्मा भी हुआ है। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। काम नहीं कर पाई, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया भी और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, अगर अगली गारंटी मोदी ने दी है तो देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? जरा पीछे तक से आवाज आए, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। देश में किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? अगर मोदी की गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी चलाने के लिए तीसरी बार मोदी को चुनो तो तीसरी बार जुगल किशोर को भी चुनो। मेरे भाई और बहनों, जुगल जी एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दो तो मैं चाहता कि तालियां भी जोरदार बजे। मेरे भाइयों, देश में आजकल नारा चल रहा है, आपकी बार, आपकी बार। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले और अगली अपडेट जुड़ी हुई है लोकसभा चुनाव के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में काफी तेज रफ्तार में चलती भी नजर आ रही है। कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं पे आपको बता दें कि फिर एक बार जिस तरह से दबदबा जो वो देखने को मिल पा रहा है, यहाँ पे भाजपा का ये कहना कि 5 सीटों पर जीत हमारी निश्चित है, तो वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा कि कश्मीर में विजय हमारी ही होगी। फिर वहीं आपको 2019 के आंकड़े बता दें तो कश्मीर की जो 3 सीटें थी, लोकसभा सीटों की बात कर रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही जीत देखने को मिलेगी। पर फिलहाल अभी कैंडिडेट्स के नाम जो है वो सामने नहीं रखे गए हैं और मीडिया कर्मियों द्वारा फिर एक बार सवाल किया गया था उमर अब्दुल्ला से, जिसके दौरान आपको बता दें कि सवाल यह था कि कैंडिडेट्स के नाम कब सामने आएंगे, अटकलें लगाई जा रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका यह जवाब था कि
परेशान मत होइए, अभी किसने कैंडिडेट का नाम रखा, सिर्फ सजाद गनी लोन का ही नाम सामने आया है। हमारा जब मन करेगा हम तब कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने रख देंगे। वो हो सकता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद अंतिम तिथि के दौरान भी कैंडिडेट्स के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है, उमर साहब इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहां से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूं। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कह सकता हूं। सर, सजादुल ने ट्वीट किया, ही इज कॉलिंग यू व्हाइट कॉलर किलर्स। अब उसमें सवाल है कुछ? सर इलेक्शन कमीशन ने डेट्स को लास्ट डेट दिया है जो पार्टिसिपेट करने वाला है। नहीं, मैं समझा नहीं क्या सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन है हमारे कैंडिडेट्स के बारे में? और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया है? मां सिवाय सजाद लोन के। मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतजार है। हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे। मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा, हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। वो हमारी मर्जी है ना, जब हमें फाइल करना होगा। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह भी लगातार तेज रफ्तार में चलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल करवाने गए और उस दिन भी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं पे आज उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार व पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह आज बनी में जो है वो वहां पहुंचे, जनसभा को संबोधित करने के लिए, कैंपेनिंग के लिए वहां पहुंचे और वहां लोगों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया गया। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं, क्या कुछ दृश्य रहे बनी से। मैं फटाफट काली काली के बोलने ना सोचता है, लेकिन गल सुनो, चुम्मे जिको दुआ करे हो कि जान छुड़क जान छुड़क बदल दो, ताज बदल दो, यार मेरे गल सुनो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो सरकार जमीनें छीने, जो सरकार जमीनें छीने, सारे बोलना, सरकार नौकरियां छीने, जो सरकार चिट्टा बेचे, जो सरकार ठेके खोले शामिल, और जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जितने बच्चे MSc, पोस्ट ग्रेजुएट, MA, BEd, कुड़ियां याद, जितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, कोई टीचर नहीं लाया, स्कूल खाली है। सरकार कोई बनाना, असी बनाने, मैं बनाना ही आखना, सरकार कोई बनाने। और जिससे तुम सरकार बनाते हो तो सरकार की जमीन, सरकारी जमीन पूरी है, पूरी है, और पूरी जमीन है। एक कुत्थों जमे सारे फटियां लाई आदे पिछ गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट थोड़ी प्यो भी गवर्नमेंट करना। इसलिए जिस दिन चौधरी लाल सिंह जीतेगा, तुम जिता के
ठेका पानी चीज आम्ही पाणी बाकी मैं जितना एक काम तुझे संभालना थोड़ी अल मैं पकड़ भी तोड़े केड़ा शर्टांगा थोड़ी अल लो मैं दिखन थोड़ी अल केड़ा फरदा। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आज श्रीनगर में रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस शहर में हमारी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाती है। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं होने के बावजूद भी हमें शहर के सड़कों पर चलने की अनुमति ही नहीं दी जाती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि आप ई रिक्शा की आवाजाही पर प्रतिबंध जो लगाया जा रहा है उसे हटा दें। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस कजे यह ऑटो यह सन बदकिस्मती यह सन बर्बादी यम त्राए गवर्नमेंटन यह ऑटो यम बच गए अत मज आबाद ये बत बुजुर्ग बत गए अत मज आबाद कम करान असल 4 बचान 5 बचान पन्निस अयालस पारान किस्त नखवालान अम पे कर यमो सर कैसा अन सारो कोर रटान जरा गरा गो जलगेट के रटान तप 4-7 वल ऑटो वल हर कुछ जाय रटान तम पे गई RTO सोबस निश RTO सोबन वो शाहनवाज सोबन दोप सर रटान दोपन तुम रटो ना कहें तुम कत पे रटान तुम सरसी सीटी पकुन मगर इवन कि मे दोप तमिस क्या लिखित दोपन लिखित हेक बह दित कहें युथु तुम रटो तिम वनु तुम कत पे सीज कर ऑटो दियो तुम लिखित मगर यम सात ऑटो रटान यम सात ऑटो सर रटान तम वन तुम दियो लिखित तिम कत दिन लिखित बस गवर्नमेंटस अक गुजारिश कर तुम करो यह लॉन्च ये अत मज कमिश्नर सोब अत मज RTO सोब अत मज SSP सोब यमो खर चश्मा शाही ऑटो यमो कर चश्मा शाही ट्राई यमन यमो कोर अति डिसाइड सिटी मज पकान यम इवन कि शाहनवाज सोबन तुम सिटी मज पकान यम कंपनी मज कड़मित ऑटो तिमो तम पकान सरसी सिटी इवन कि वनकस युथ हिरास करान वन तुम पकू सा गलियन मज हिरास करान जनाब अली अगर लाल चौक कुन नो रटस पुलिस कर बचन ऑटो सीज चाहे तिमन हुकुम तिम कत हुकमस पे करान सीज जनाब लासन तह डॉक्यूमेंट वन कह बची अत मस लासन तमिस करू चालान या सह रटवन यम आद हत बड़न तह रटान सारनी रटान बहुत करान गवर्नमेंटस अक गुजारिश गडी बह कर गवर्नमेंटस गुजारिश RTO सोबस SSP सोबस कि अगर अस मज गलती करो सो दूर घर खराब यपर कि बैंक तपर कि बच्चे तपर कि जनाब अली पन अखराजात गाड़ी मेंटेनेंस तह 2-3 लाख रुपया ऑटो कोर्मुत यह 5.5 लाख पे वापस वातान 5.5 लाख पे मे अत पे वदन बह बह कोता वद बसा कल मे क्या गलती कर मे क्या गलती कर वो गवर्नमेंटस बह अक चीज वन थोम पे रूट यल अगर कह वन कर अगर कह गलती कर रटवन वतन अत पे बहुत वन मे क्या कोट यह ऑटो अगर इन यह ऑटो कर लॉन्च यमो क्या कर लॉन्च। और इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।